नमस्कार साथियों इस टॉपिक में जानेंगे कि खाता संख्या और खसरा संख्या और गाटा संख्या खेत नंबर में अंतर क्या होता है। और सबसे बड़ी चीज़ साथियों कि कौन कौन सी चीज़ सेम हो सकती है, कौन कौन सी चीज़ समय समय पर खाता संख्या, खसरा संख्या, गाटा संख्या में से क्या बदल जाता है। तो वहाँ पे आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और किसमें जो है ज़्यादा खातेदारक नहीं होने चाहिए। तो जो भी आपके कन्फ्यूज़न है वो दूर होंगे, एक विशेषज्ञ द्वारा आप समझेंगे ये सारी चीज़ें। ठीक है। एक चीज़ और, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ठीक है, आते हैं अपने टॉपिक पर। हमारे पास एक मैटर आया साथियों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दो है सेम। एक मिनट रुकिएगा आप। हमारे पास दो मैटर आए सेम है, एक मतलब एक ही मैटर आया 519 519। एक व्यक्ति ने कहा कि सर हमारा 519 गाटे में पहले नाम था मोहम्मद, अब देखिए सर दूसरे का दिख रहा है। यहाँ पे काफ़ी कंफ्यूज थे, रियाज खान। ठीक है, तो काफ़ी कन्फ्यूजन वाला वास्तव में बात है। और देखिए बिल्कुल ये भी नहीं कि 519 का 519 घा 519/1 519/2, ये भी नहीं है। तो अब कन्फ्यूजन हो गया, तो कोई दिक्कत नहीं साथी। अब आप समझ लीजिए क्या है। यहाँ पे साथियों आप देखेंगे अगर, तो यहाँ पे खाता संख्या दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे खाता संख्या है साथियों 229। ठीक है, और यहाँ पे खाता संख्या है साथियों 309। यानी कि खाता संख्या दोनों का अलग अलग है, गाटा संख्या सेम है। देखिए साथियों, गाटा संख्या सेम हो सकता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं साथियों, अगर आप कोई भी कानूनी सलाह लेना चाहते हैं, ठीक है, विशेषज्ञ के द्वारा, तो कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। या आप कोई ज़मीन खरीद रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं कि ज़मीन सरकारी तो नहीं, डबल रजिस्ट्री तो नहीं, अंश से अधिक विक्रय तो नहीं, कोई लफड़ा तो नहीं, तो वो भी आप चेक करवा सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखिए, खाता संख्या हमेशा अलग अलग होता है, गाटा संख्या सेम हो सकता है। कैसे हो सकता है अब मैं आपको बता दूं। देखिए साथियों, मान लीजिए ये गाटा संख्या है 519। ठीक है, 519। तो यहां पे कई सह खातेदारक हो सकते हैं। मान लीजिए 519 जो है वो 10 बीघा का है। ठीक है, तो इसमें 519 में भी हम भी हो सकते हैं। हमारा नाम ए, एक का नाम है बी, एक का नाम है सी, एक का नाम है डी। ठीक है, तो ये सभी 519 में ही है। जब ये निकालेगा तो भी इसका 519 में नाम आएगा, ये निकालेगा 519 में इसका नाम आएगा, ये निकालेगा इसका भी 519 में आएगा। ठीक है ना, ये निकालेगा तो इसका 519 में आएगा। यानी कि एक गाटा में कई होते हैं। अगर 519 में है तो इसका भी मतलब एक ही है, एक ही गाटा है, जमीन एक ही है, खेत 519/1 है, तो यानी कि इसका बंटवारा हो चुका है। ठीक है, तो यानी कि सेम है, लेकिन खाता अलग अलग हो सकता है। ठीक है, तो अब कहने का मतलब ये है साथियों कि गाटे कई बड़े होते हैं और एक गाटों में कई लोगों के नाम होते हैं, कई सह खातेदार हो सकते हैं। ठीक है, अब एक चीज आप और समझिए कि साथियों कई बार क्या होता है, खाता अलग बना दिया जाता है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए ये है 519। ठीक है, ये सॉरी एक मिनट रुकिएगा आप, ये 519 है। ठीक है ना, ये 519, तो 519/1 हो सकता है, 519/1। और खाता है अगर वहाँ पे अलग है मेरा, ठीक है, खाता है यहाँ पे 573,000 ये है। ठीक है, और इसका खाता अगर अलग बना बी का, अगर खाता अलग अलग हो चुका है साथियों, तो दोनों की अलग अलग खतौनी निकलेंगी और अलग अलग खाता नंबर होंगे। ध्यान रहे कि खाता नंबर अगर अलग अलग गया तो खाता नंबर हमेशा अलग रहेगा। अगर इस खाता नंबर में जैसे मान लीजिए 573 में किसी का और नाम आ रहा है शामिल में 519 का, तो ये गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है साथियों, ये चीज़ें एक हो सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बशर्ते आप ये देख लीजिए खाता अलग अलग है कि नहीं है। और खाता हर जो है 5 वर्ष बाद चेंज हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं, गाटा संख्या हमेशा एक ही रहता है। ठीक है, और गाटा संख्या में कई सह खातेदारक भी हो सकते हैं। तो मुझे कोशिश की है मैंने समझाने की, अगर नहीं समझ में आया तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी जो है थोड़ा टिपिकल होती हैं, तो ये समझने में थोड़ा दिक्कत तो हो सकती है। ठीक है ना साथियों, अगर मान लीजिए कोई आप कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन में हमारा मिल जाएगा।